देश की कोरोना रिपोर्ट आई है। 24 घंटे में 2,63,533 कोरोना केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 4,329 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में ही 4,22,436 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। तो कोरोना के मामले देश भर में अब कम होते दिखाई दे रहे हैं। और आज की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 2,63,533 कोरोना केस आए हैं, जबकि 24 घंटे में ही 4,329 लोगों की मौत हुई है। यानी मोर्टेलिटी रेट में किसी तरह की कोई कमी नहीं आ रही है। 24 घंटे में 4,22,436 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। तो लगातार कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन मौतों का आंकड़ा अभी भी जस का तस बना हुआ है। 4,000 के पार लगातार मौतें हो रही हैं। पिछले 24 घंटे में भी हमने यही देखा है, लेकिन डिस्चार्ज होने वालों की संख्या भी अच्छी खासी दिखाई दे रही है। तो देश में कोरोना की रफ्तार में कमी आ रही है धीरे धीरे, और ठीक होने वालों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, लेकिन मौतों का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। और कानपुर में गोविंद नगर से बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी पर हमले के मामले पर पुलिस ने कहा है कि विधायक पर किसी तरह का कोई हमला नहीं हुआ है, बल्कि आरोपी विधायक की गली में उस वक्त घुस गए जब वो अपने किसी साथी के विवाद में रावतपुर जा रहे थे। आपको बता दें कि इसके पहले विधायक सुरेंद्र मैथानी ने अपने ऊपर हमले का आरोप लगाया था और कुछ संदिग्ध युवकों को पुलिस के हवाले भी किया था, और विधायक समर्थकों ने आरोपियों से मारपीट भी की थी। तो कानपुर के विधायक पर हमला नहीं हुआ है, अब ये बात निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि विधायक पर किसी तरह का कोई हमला नहीं हुआ, बल्कि आरोपी विधायक की गली में उस वक्त घुस गया जब वो अपने किसी साथी के विवाद में रावतपुर जा रहे थे। आपको बता दें कि इसके पहले विधायक सुरेंद्र मैथानी ने अपने ऊपर हमले का आरोप लगाया और कुछ संदिग्ध युवकों को पुलिस के हवाले भी किया था, और विधायक समर्थकों ने आरोपियों से मारपीट भी की थी। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दूसरी लहर में कोरोना की महामारी ने शहर के साथ साथ गांव को भी अपनी चपेट में ले लिया है। सोशल डिस्टेंसिंग और वैक्सीनेशन के मंत्र को भूलकर लोग अब अंधविश्वास का सहारा लेने लगे हैं। कोरोना को भगाने के लिए डांस और पूजा। वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ाने का दावा। महामारी को दूर करने के लिए हवन। अंबेडकर नगर, मुरादाबाद और मेरठ की तस्वीरों से आप समझ गए होंगे कि महामारी के खिलाफ जंग में अंधविश्वास हावी है, यानी महामारी पर अंधविश्वास का फुल डोज हावी है। अंबेडकर नगर में पिछले 10 दिनों तक कोरोना के खिलाफ महापूजा का अभियान चलाया गया, जहां जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। मास्क की जगह हवन सामग्री हाथ में थी और सैनिटाइजर की जगह लोटे में जल। इन्हीं आस्था के संसाधनों के साथ महिलाएं कोरोना के खिलाफ जंग में उतर गईं। तस्वीरें जहांगीरगंज के हज्जीपुरा गांव की हैं। आज 21वीं सदी में भी इस गांव के लोग अंधविश्वास को वायरस के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार समझ रहे हैं। कोरोना के खिलाफ गांव-गांव अभियान चलाकर सरकार लोगों को महामारी से बचाने के लिए जागरूक कर रही है। वहीं इस गांव के लोग अब भी पुरानी परंपराओं के भरोसे महामारी से जंग जीतने की बात कर रहे हैं। कोरोना का वो उधार देते हो सब ये। तो ये कै दिन से चल रही पूजा? और 10 दिन है, 10 दिन हो गए पूरा। पूजा हो जाता है, क्या पूजा आप
आस्था का प्रत्यक्ष कोरोना के खिलाफ अंधविश्वास की धुनें मुरादाबाद में रमाई गई। यहां दैवीय शक्तियों से वातावरण को शुद्ध करने के लिए बड़ी तैयारी की गई। कोरोना के मरीजों की संख्या इस गांव में बढ़ने लगी तो लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को नाकाफी समझा और हवन को वायरस मारने का सबसे बड़ा हथियार मान लिया। आज कोरोना आपदा को देखते हुए हमने देवीय शक्तियों द्वारा हवन शुरू करेंगे, जिससे हवन की धूमि सब पूरे वायुमंडल में फैलेगी। उससे वायुमंडल शुद्ध होगा और पूरे गांव में घूमते हुए इसको हम शिव मंदिर पर ही लाकर के समापन करेंगे। पंडित जी को पूरा भरोसा है कि अब कोरोना को मात देने में हवन ही सबसे कारगर उपाय है। देवीय शक्ति जब भी सब हमारी बीमारी दूर करने के लिए सब उपाय हमारे फेल हो जाते हैं, तो उसके बाद हम देवीय शक्ति को याद करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि देवीय शक्ति हमारा जो है इस बीमारी को भगाएं। कांठ तहसील के लदावली गांव के लोग भी मानते हैं कि आम की लकड़ी, देसी घी, पंचमेवा, अजवाइन, लौंग और जड़ी बूटियों से होने वाले हवन से देवी देवता खुश हो जाएंगे और कोरोना की महामारी से मुक्ति मिल जाएगी। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सभी गांव वालों ने एक आपस में सहमति की कि सभी लोग मिलकर सभी जिसकी जितनी श्रद्धा है घी सामग्री करके एक हवन टाइप का किया जाए, जिससे धुनी हो और धुनी बनाकर पूरे गांव में घुमाया जाए, जिससे वायुमंडल शुद्ध हो। क्योंकि वायरस है, वायरस हवा में है, इसका प्रकोप घटेगा, वायुमंडल शुद्ध होगा तो प्रकोप काफी घटेगा। गलियों में घूम घूम कर शंख बजाते हुए बीजेपी के नेता गोपाल शर्मा मेरठ की नई बस्ती और शिवपुरम इलाके में हवन के साथ शंखनाद करते हुए कोरोना को भगाने का बीड़ा उठाया है। यही नहीं, नेताजी ने हवन के साथ हनुमान चालीसा का भी पाठ किया। इनका दावा है कि मोहल्लों में शंखनाद और हवन से कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा और वायुमंडल शुद्ध हो जाएगा। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए, वायुमंडल के शुद्धिकरण के लिए, वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने के लिए तथा वायुमंडल में फैले हुए हानिकारक वायरस को समाप्त करने के लिए हवन सामग्री के साथ देसी गाय के गोबर के बने उपले, देसी गाय का घी, आम की लकड़ी, लौभान, कपूर आदि को मिलाकर हमने हनुमान चालीसा के पाठ के साथ मेरठ के नई बस्ती व शिवपुरम की गलियों में हवन सामग्री की धुनी को वायुमंडल में फैलाया। कोरोना के खिलाफ सरकार हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ रही है। वहीं लोग अंधविश्वास में फंसकर कोरोना को दावत देने से नहीं चूक रहे हैं। ऐसी महामारी में आस्था पर भरोसा, लेकिन अंधविश्वास से दूर रहिए, क्योंकि अंधविश्वास इंसान को कमजोर बनाती है और बीमारी में आपको कमजोर नहीं, मजबूत रहने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए अंबेडकर नगर से के पांडे, मुरादाबाद से फरीद शमसी और मेरठ से उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।